आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत पर पहला आक्रमण जो हुआ था, अरब आक्रमण, और किस प्रकार से मध्यकालीन भारत में इतिहासकारों ने भारत पर प्रथम आक्रमण को बताया है। आज के इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। तो मध्यकालीन भारत में भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था, भारत पर प्रथम आक्रमण जो हुआ था वह हुआ था अरबों के द्वारा। भारत पर प्रथम आक्रमण जो हुआ था वह अरबों के द्वारा यह आक्रमण हुआ था। भारत पर पहला आक्रमण हुआ था अरबों के द्वारा, और अरबों ने भारत पर जो आक्रमण किया था वह क्या था, 712 ईस्वी में किया था। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था वह 712 ईस्वी में किया था, और जिस आक्रमणकारी का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उस आक्रमणकारी का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था, और वह था भारत का क्षेत्र जो था वह था सिंध प्रांत का क्षेत्र। भारत का वह क्षेत्र था सिंध प्रांत का, और उस समय सिंध प्रांत का जो राजा था, उस राजा का नाम था दाहिर। राजा का नाम था दाहिर था। तो इस पर आक्रमण कर दिया था। आक्रमण करने का उद्देश्य यह था, याद रखिएगा, अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वह था मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि अरब आक्रमणकारी था। भारत पर प्रथम अरब आक्रमणकारी और प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया था, भारत के सिंध प्रांत के शासक राजा दाहिर पर। मोहम्मद बिन कासिम जो था, इसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। यह अरब के गवर्नर जो थे, अरब के गवर्नर का नाम था अलहजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत के सिंध प्रांत राजा दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। इसके पीछे का कहानी यह है कि अरब के कुछ व्यापारी भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करके लौटने के क्रम में क्या हुआ था कि अरब देश के व्यापारियों को भारत के कुछ चोरों ने लूट लिया था। तो उन चोरों ने राजा दाहिर को बोला कि देखिए महाराज, देखिए राजा, मेरा चोरी हो गया है, तो इसका हिसाब किताब किया जाए, कौन लिया नहीं लिया। राजा दाहिर ने कहा कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो राजा दाहिर ने इन प्रश्न का उत्तर उन अरब देश के व्यापारियों को दिया। तो हुआ क्या, अरब देश के व्यापारी वापस अरब जाकर वो अपने गवर्नर अलहजाज को बोलता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो अलहजाज क्रोधित होकर भेज दिया भारत पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और भारत के सिंध प्रांत राजा दाहिर पर यहाँ से आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। राजा दाहिर की 2 पत्नी थी और 2 पुत्री थी। जिस पुत्री का नाम था सूर्यमल देवी था, और एक था परिमल देवी था। सूर्यमल देवी और परिमल देवी, और एक मात्र पुत्र भी था जिस पुत्र का नाम था जय सिंह था। तो राजा दाहिर का जब हत्या 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जब कर दिया था, तो इनके दोनों पुत्री सूर्यमल देवी और परिमल देवी को हड़प लिया मोहम्मद बिन कासिम। और ये जय सिंह बेचारे उस समय 14 वर्ष के थे, यह तो युद्ध कर नहीं पाता। तो जय सिंह भागकर चला गया दिल्ली, और लगभग 712 ईस्वी से लेकर 714 ईस्वी तक भारत के सिंध प्रांत के क्षेत्रों में आधिपत्य जो रहा था वह मोहम्मद बिन कासिम का रहा था भारत में। इस दौरान मोहम्मद बिन कासिम भारत में सिंध प्रांत के शासक राजा दाहिर पर आक्रमण करके उसको हरा दिया। लगभग 2 वर्ष तक भारत के सिंध प्रांत के एवं अन्य क्षेत्रों में एवं अन्य इलाकों पर जो आधिपत्य रहा था वह आधिपत्य के हिसाब से लगभग 2 वर्ष में अरब देश के लोगों ने सबसे पहला चीज सीखा था शतरंज खेलने के लिए। भारत के लोगों से शतरंज का ज्ञान पहला चीज सीखा था भारत के लोगों से अरब देश के लोगों ने। दूसरा सीखा था योग ध्यान की शिक्षा सीखा था। तीसरा सीखा था दशमलव प्रणाली का संपूर्ण ज्ञान। इन सब को सीखा था भारत देश के सिंध प्रांत के लोगों से, भारतीयों से अरब देश के लोगों ने
शतरंज खेलना, योग, ध्यान, दशमलव प्रणाली का ज्ञान, इन सब को सीखा था अरब देश के लोगों ने भारतीयों से। तो ये सब प्रश्न भारत के प्रथम आक्रमण से बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो साथियों, इन प्रश्न को अगर आप याद रखिएगा तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत आसानी होगा कि भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसके बाद अगर यह पूछ दे कि भारत पर दूसरा आक्रमण किसने किया था, भारत पर दूसरा आक्रमण मोहम्मद गजनबी ने किया था। भारत पर तीसरा आक्रमण किसने किया था, तो भारत पर तीसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया था। इन सब के आक्रमणों का वीडियो हम एक एक करके अपलोड कर देंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के प्रथम आक्रमण का कहानी आपको मैंने बताया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।